Hello everyone, I welcome you all to our YouTube channel Civil Services Platform। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट ज्योग्राफी ऑफ झारखंड, ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ झारखंड। तो फिर चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल पे हिस्ट्री के सारे लेक्चर्स अवेलेबल कर सकते हैं। ठीक है, आपको बस चैनल का नाम सर्च करके प्लेलिस्ट में जा करके सारे वीडियोस को देख लेना है। ठीक है, सारे वीडियोस के जो नोट्स है वो इंग्लिश में प्रोवाइडेड है और जो एक्सप्लेनेशन है वो बाइलिंगुअल है। मीन्स आई हैड एक्सप्लेन इन बोथ हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन किया गया है। वहाँ पर आप हिस्ट्री के लेसन्स हैं, ट्राइब्स ऑफ झारखंड है और भी है। ठीक है, आप देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ झारखंड है जो कि झारखंड में शासन व्यवस्था है, उसके भी वीडियोस अपलोडेड है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और इसके पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। ठीक है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं फॉर क्विजेस। वहाँ क्विजेस होता है और फिर वहाँ पे पीडीएफ भी प्रोवाइड किए जाते हैं और डिस्कशन ग्रुप भी है। ठीक है, हम दोनों के लिंक प्रोवाइड कर देंगे इस चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये ज्योग्राफी है अबाउट झारखंड। तो झारखंड जो है वो इंडिया का 28 स्टेट 28वां स्टेट है। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो 15 नवंबर 2000 को हुआ था। 15 नवंबर 2000, राइट इट हियर 2000। इसका जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो 79,714 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, टोटल इंडिया का ये 2.42% का एरिया कवर किया है। ठीक है, और ये इसका जो एरिया का साइज अगर देखें तो वो रैंक 16 है। ठीक है, 16th रैंक वो लेता है फॉर एरिया वाइज। और झारखंड का लोकेशन कहाँ है, तो फिर ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में लोकेटेड है। ठीक है, ये अगर भारत है तो यहाँ पे ये लोकेटेड है। ठीक है, बिलो बिहार। और ये बहुत ज़्यादा ही छोटा नागपुर प्लेट्यू में लाई करता है और इसी के कारण झारखंड मिनरल रिच है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में वो मिनरल्स खान खनिज उपलब्ध है यहाँ पे। ठीक है, फिर इसका एक्सटेंट देखें कि ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में। तो ये जो है वो 21 डिग्री 58 मिनट नॉर्थ से लेकर के 25 डिग्री 18 मिनट नॉर्थ तक फैला है। ठीक है, यहाँ से लेकर के 21 डिग्री नॉट हेयर, यहाँ पे 21 डिग्री 58 मिनट नॉर्थ से लेकर के 25 डिग्री 18 मिनट नॉर्थ तक फैला हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे ये 83 डिग्री 19 मिनट ईस्ट से लेकर के 87 डिग्री 57 मिनट ईस्ट तक फैला हुआ है। ठीक है, और इसका नॉर्थ साउथ का अगर एक्सटेंट देखें तो 463 किलोमीटर है। मतलब ये इतना दूर का एरिया 463 किलोमीटर है और वो इतना दूर का एरिया वो 380 किलोमीटर है, 380 किलोमीटर है। और ये जो लोकेटेड है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन झारखंड से पास करता है। तो वो दो डिस्ट्रिक्ट से करता है जो कि गुमला और रांची है। रांची और गुमला दो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से ये पास करता है। और अगर हम लोग स्पेसिफिकली देखें तो वो किसको से और मांझी से गोला, गोपालपुर, मुलुसुदी, पोखौना, जलभद्रा, ठीक है, जलभद्रा, गोसाईडीह और पलखुदरी से पास करता है। और क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करते होता है ये 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। और जो 21 जून को हम लोग जो डे होता है हम लोग का लॉन्गेस्ट होता है क्योंकि जो सन होता है वो वर्टिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लाई करता है उस टाइम। ठीक है, और हम लोग का जो अभी गर्मी है वो इसलिए क्योंकि जो सन है वो मूव कर रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के टुवर्ड्स। इसीलिए अभी जो हम इंडिया मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होता है इसी के कारण होता है क्योंकि जो सन है वो नॉर्थवर्ड मूव करने लगता है। और झारखंड का बाउंड्रीज को देखें तो फिर हम लोग ये पिछले वीडियोस में झारखंड के इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर ही चुके हैं कि ये एक लैंडलॉक स्टेट है। ठीक है, क्योंकि ये चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ है। ये पांच स्टेट से ये अपना बाउंड्री शेयर करता है, जो बिहार है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है। उत्तर प्रदेश से सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट शेयर करता है, वो है गढ़वा। छत्तीसगढ़ से 4 करता है, गढ़वा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा। ठीक है,
उड़ीसा से भी 4 करता है, जो कि है सिमडेगा, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और ईस्ट सिंहभूम। ठीक है, वेस्ट सिंहभूम चाईबासा हो गया, ईस्ट सिंहभूम जमशेदपुर हो गया। बिहार से 10 डिस्ट्रिक्ट शेयर करता है, जो कि गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज। ठीक है, और वेस्ट बंगाल से भी 10 डिस्ट्रिक्ट अपना बाउंड्री शेयर करता है वेस्ट बंगाल से, जो कि है साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां और ईस्ट सिंहभूम। ठीक है, जहाँ आप मैप में भी देख सकते हैं कि कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट शेयर कर रहा है बाउंड्री। मैंने सब कुछ लास्ट लेसन में बता दी है, बस मैं आपके ये मैप इसलिए प्रेजेंट किया गया ताकि आपको समझ में आ सके कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कौन सा प्लेस में लोकेटेड है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ झारखंड की। झारखंड का जो स्ट्रक्चर है जियोलॉजिकल वो कैसा है। तो झारखंड को तो हम लोग लैंड ऑफ फॉरेस्ट कहते हैं। झारखंड, जो झारखंड है उसका झार मतलब जो हो गया बुश या फॉरेस्ट, और खंड मतलब हो गया पार्ट, मतलब पार्ट ऑफ फॉरेस्ट, मतलब लैंड ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, इसका जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है वो देखते हैं। तो एक होता है आर्कियन रॉक सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि आर्कियन रॉक सिस्टम में फॉसिल्स नहीं होता है। ठीक है, और जो टू थर्ड ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू है ना, वो आर्कियन रॉक सिस्टम का ही बना हुआ है, जहाँ पे आपको मेनली ग्रेनाइट और ग्नीस टाइप का रॉक्स मिलता है, जिसमें कि आयरन, मैंगनीज, कॉपर, बॉक्साइट, लीड, मिका, गोल्ड, ग्रेफाइट एक्सेट्रा पाए जाते हैं। आर्कियन सिस्टम में कभी भी कोयला नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि आर्कियन सिस्टम में फॉसिल्स प्रेजेंट नहीं है, और जहाँ फॉसिल्स प्रेजेंट नहीं है वहाँ पे कोयला बन ही नहीं सकता। ठीक है, कोयला बनता ही है बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ फॉसिल। ठीक है, फॉसिल्स के डिकम्पोजिशन से बनता है, इसीलिए हम लोग उसको फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं कोल को। ठीक है, तो ये कहाँ पाया जाता है? तो फिर ईस्ट और वेस्ट सिंहभूम में, सिमडेगा में, और साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ झारखंड। तो हम लोग अगर मैप में देखें तो ये अगर झारखंड है, ठीक है, ये झारखंड है, तो ये ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम में मिलेगा, सिमडेगा में मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे मिलेगा, और साउथ ईस्ट पार्ट। ठीक है, साउथ ईस्ट मतलब साउथ और ईस्ट। ठीक है, तो ये यहाँ पे मतलब इतना पार्ट में ही मिलेगा ये क्या, आर्कियन रॉक सिस्टम। फिर हम लोग दूसरा देखते हैं धारवाड़ रॉक सिस्टम। तो धारवाड़ रॉक सिस्टम को हम लोग कहते हैं स्टोर हाउस ऑफ मेटेलिक मिनरल्स। ठीक है, मेटेलिक मिनरल्स का ये खदान होता है, जहाँ पे आयरन, ब्रोंज, काइनाइट, बॉक्साइट, मैंगनीज, निकल ये सब मिलते हैं। ये पाए कहाँ जाते हैं? तो कोल्हन अपलैंड, जमशेदपुर, बोकारो रीजन। ठीक है, कोल्हन अपलैंड, जमशेदपुर और बोकारो रीजन। कोल्हन अपलैंड जमशेदपुर मिल ही जाएंगे, एक ही है। बोकारो रीजन हो गया वो धनबाद और बोकारो का वो रीजन। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा मिनरल्स मिलता है। कोल्हन सीरीज को इंक्लूड करता है ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। ठीक है, यहाँ पे धारवाड़ रॉक सिस्टम पाए जाते हैं। ये ओल्डेस्ट सेडिमेंट्री रॉक सिस्टम है। अच्छा, सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं? वो जो इग्नियस रॉक होते हैं ना, वो जब डिकम्पोजिशन होने लगता है उसका, तो वो सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, डिकम्पोजिशन नहीं, सॉरी, उसमें ज़्यादा प्रेशर वो पड़ेगा ना, तब वो सेडिमेंट्री बन जाता है, मतलब उसका सेकेंड फेज होता है इग्नियस रॉक का, सेडिमेंट्री। फिर हम लोग देखते हैं विंध्यन रॉक सिस्टम। तो विंध्यन रॉक सिस्टम जो है ये मतलब ज़्यादातर माना जाता है सैंडस्टोन और लाइमस्टोन के बारे में। ठीक है, ये कुडप्पा फॉर्मेशन के बाद फॉर्म होता है। कुडप्पा फॉर्मेशन होता है एक तरह का, ये भी जियोलॉजिकल टाइम स्केल में है। ठीक है, उसके बाद विंध्यन रॉक सिस्टम फॉर्म होता है, और यहाँ पे भी सेडिमेंट्री रॉक्स ही पाए जाते हैं। ये कहाँ कहाँ मेन है? तो जो सन रिवर है, ठीक है, सन रिवर के पास, और साउथ पार्ट ऑफ रोहतास प्लेट्यू, ये मेनली गढ़वा और पलामू में पाए जाते हैं। तो अगर हम लोग मैप में देखें, तो अगर हम लोग ये मैप बना देते हैं, ठीक है, तो फिर अगर आपका कहाँ पे मिलेगा, तो ये वाला यहाँ पे, जहाँ पे आप बिहार ही पढ़िएगा, तो यहाँ पे रोहतास और कैमूर है। ठीक है, ये दो एरिया, और वो जो दो एरिया है ना, वो मेनली लाइमस्टोन, सैंडस्टोन के लिए बहुत फेमस है। जो लोग बीपीएससी के एग्जाम दिए होंगे इस बार, उन लोग को पता ही होगा ये बात। और यहाँ से भी रिवर सन जो है वो पास करती है। ठीक है, तो ये मेनली पलामू और गढ़वा में पाया जाता है विंध्यन रॉक सिस्टम। ओके, और जो पारसनाथ का जो फॉरवर्ड पार्ट है, पारसनाथ क्योंकि गिरिडीह में है, तो इसका जो फॉरवर्ड पार्ट है वो भी विंध्यन रॉक सिस्टम के अंतर्गत ही आता है। फिर आता है कार्बोनिफेरस रॉक सिस्टम, जिसको तलचर सीरीज का कहते हैं। ठीक है, इसका भी जो एविडेंस है ना, वो साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ द झारखंड से मिला है। साउथ ईस्ट मतलब वही जो हम लोग पढ़े थे, ये वाला मतलब यहाँ वाला। ठीक है,
यहाँ पे मिलता है कार्बोनिफेरस रॉक सिस्टम का भी एविडेंस। फिर आता है गोंडवाना रॉक सिस्टम। गोंडवाना रॉक सिस्टम में क्या है कि ये यहाँ पे कोल बहुत ज़्यादा मिलता है। कोल कहाँ मिलेगा? तो गोंडवाना में ही कोयला मिलेगा। और ये तीन और जो कोल है इसका मतलब 90% ऑफ जो कोल है वो गोंडवाना रॉक सिस्टम में ही है। ठीक है, ये तीन इसका जो जियोलॉजिकल प्रोसेस था, एक होता है फॉल्टिंग, एक होता है इंटरप्रिटेशन, एक होता है सेडिमेंटेशन। ठीक है, ये तीन प्रोसेस से कोयला बना। ठीक, उसके बाद देखेंगे कि कहाँ कहाँ मिलता है, तो दामोदर और सन वैली में। ठीक है, अगर हम लोग देखें इसका एक्सटेंट कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो अगर ये मैप बना देते हैं, ठीक है, सॉरी फॉर ये मैप ऐसा ही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर लतेहार है ना, और यहाँ पे है आपका झरिया, ज़्यादा नहीं ऐसे है झारखंड ना, तो यहाँ पे झरिया और झरिया धनबाद बोकारो ये सब है ना, और यहाँ पे रानीगंज है। तो ये इतना दूर तक फैला हुआ है आपका क्या, ये कोल वाला जहाँ पे कोयला मिलता है, ये बीच में ही है, ऊपर नहीं है, नीचे नहीं है। नीचे में आपका मेटल मिलेगा, बीच में आपका नॉन मेटल मिलेगा, और ऊपर बीच में आपको वो मिलेगा जो कि थोड़ा है फॉसिल्स में, और ऊपर में एकदम नॉन मेटल ही मिलता है। ठीक है, तो ये और कहाँ, तलचेर सीरीज, राजमहल हिल, तलचेर सीरीज, दामोदा सीरीज, पंचेत सीरीज, यहाँ पे आपको मिलेगा ये सब कोल। उसके बाद अगर हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें तो लतेहार, बोकारो, पलामू, रांची, रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, दुमका, गिरिडीह, धनबाद, पाकुड़, गोड्डा, ये सब जगह है जहाँ पर हम लोग को कोयला मिलेगा। ठीक है, वी विल फाइंड द कोल का ज़्यादा मात्रा। एक है क्रिटेशियस रॉक सिस्टम, ये आपका राजमहल ट्रैप में मिलता है। राजमहल ट्रैप आपका ये जो संथाल परगना का एरिया है ना, उसी तरफ आपका राजमहल ट्रैप है। और तो वहाँ पे क्यों? क्योंकि ये वॉल्केनिक एक्टिविटी, इसी कारण यहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलता है। इसको हम लोग डेक्कन ट्रैप भी कहते हैं। और ये पलामू, लतेहार और लोहरदगा में भी पाया जाता है क्रिटेशियस रॉक सिस्टम। पलामू लतेहार कहाँ है? यहाँ पे लतेहार, यहाँ पलामू, यहाँ पे लोहरदगा, ये यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा क्रिटेशियस रॉक सिस्टम पाया जाता है। बॉक्साइट, यहाँ क्या है ना कि वेदरिंग एंड इरोजन ऑफ दिस रॉक सिस्टम, यहाँ पे बॉक्साइट पाया जाता है क्योंकि यहाँ पे ये जो रॉक सिस्टम है यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेदरिंग और इरोजन हुआ था। ठीक है, अब टर्शरी रॉक सिस्टम, ये टर्शरी रॉक सिस्टम 5 रीजन में है। ठीक है, 5 रीजन, वही रीजन जो कि जहाँ पे आपका लतेहार मतलब ईस्टर्न पार्ट ऑफ रांची प्लेट्यू, रांची प्लेट्यू का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे आपको टर्शरी रॉक सिस्टम मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे रीबर्थ ऑफ सन ऑफ रिवर वैली एंड अदर डिप्रेशन, ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजमहल, ये कहाँ मिलता है? जहाँ पे रिवर वैली पाया जाता है। और बाकी अगर डिप्रेशन है, डिप्रेशन मतलब गड्ढा टाइप का जो लैंडफॉर्म होता है वो, और ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजमहल, वहाँ पे टर्शरी रॉक सिस्टम। और दो चीज़ होता है, एक होता है सीनोजोइक रॉक सिस्टम, ये होता है रिवाइवल ऑफ रिवर्स एंड इंटेंसिटी कम इन साइकिल ऑफ इरोजन। ठीक है, मतलब जहाँ पे रिवर्स रिवाइव कर जाते हैं। यहाँ पे रिवाइवल ऑफ रिवर्स से क्या मतलब है ना कि अगर आप लोग पढ़े होंगे ज्योग्राफी में, जिसका ज्योग्राफी ऑप्शनल है, ठीक है, तो वो लोग में क्या है ना कि जो रिवर्स होता है उसका 3 फेज होता है। यहाँ होता है यंग, यहाँ होता है ओल्ड, सॉरी यहाँ होता है मैच्योर, और यहाँ होता है ओल्ड। मैच्योर तब होता है जब रिवर्स मिएंडर्स बनाने लगता है। ठीक है, रिवर्स मिएंडर्स बनाने लगता है तब। तो एक टाइम ऐसा होता है ना कि जो रिवर्स होता है वो रिजेवनेट कर जाता है, मतलब दोबारा से यंग फेज में आ जाता है। तो वहाँ पे सीनोजोइक रॉक सिस्टम का ज़्यादा फॉर्मेशन है। ठीक है, फिर जहाँ पे वाटरफॉल होता है अबव द रिवर ऑफ कांची, सुवर्णरेखा, नॉर्थ कोयल और संख। ठीक है, यहाँ पे ये सब पाया जाता है। छोटा नागपुर जो प्लेट्यू है वो 3 फेज में बना था। ठीक है, पहला है पार्ट एरिया जो कि राइज किया है लगभग 1000 फीट अबव द रांची एंड हजारीबाग प्लेट्यू। जो रांची का प्लेट्यू है यहाँ पे, यहाँ सॉरी हजारीबाग का प्लेट्यू, यहाँ पे रांची का प्लेट्यू, यहाँ यहीं पर है 5 रीजन। ठीक है, और दामोदर रिवर को यहीं पे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड फेज है पार्ट एरिया जो 2000 फीट है, जो कि रांची और हजारीबाग प्लेट्यू। और जो थर्ड फेज है द लोअर पार्ट 2 राइजेज एंड पार्ट एरिया राइजेज अप टू 3000 टू 36,000 फीट। ठीक है, यहाँ पे फिर क्या है कि न्यू एलुवियल डिपॉजिट्स, ये कहाँ हुआ? तो ये इस तरफ जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ झारखंड है, ईस्टर्न पार्ट, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ झारखंड, जो कि मेनली आपको देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ का वेस्टर्न पोर्शन, और
और साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट से मेनली गंगा पास करती है। तो वहाँ पे वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजमहल, सन बेसिन एंड लोअर पार्ट ऑफ सुबर्णरेखा, यहाँ पे एलुवियल मिट्टी होती है, जो लोमी होती है, वो लोमी सॉइल, क्योंकि उसमें सैंड, सिल्ट और क्ले अपना एक प्रोपोर्शनेट मेजर में उसमें मिक्स होता है। ठीक है, उसी को हम लोग एलुवियल सॉइल कहते हैं। तो ये यहाँ पाई जाती है। और सीनोजॉइक कहाँ पाई जाती है, तो आपको पता है कि ये 3 फेजेस में मिलती है। पार्ट एरिया हजारीबाग प्लेट्यू और रांची प्लेट्यू। ठीक है, और फिर ये जो न्यू एलुवियल डिपॉजिट्स हैं वो राजमहल, सन बेसिन, लोअर पार्ट ऑफ सुबर्णरेखा, देवगढ़, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ एंड मिडिल पार्ट ऑफ सिंगभूम। ठीक है, तो ये आज के क्लास में था। तो फिर आज ये हो गया। अब कल हम फिजियोलॉजिकल डिवीज़न जो झारखंड का वो बता देंगे, जिसमें 5 रीजन, रांची प्लेट्यू, हजारीबाग प्लेट्यू, वो सब आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही बने रहिए। हम जो कंटेंट देंगे आपको वो अच्छा होगा। ठीक है, आप लोग उससे अच्छा ही स्कोर कीजिएगा। और आने वाले क्लासेस में हम सोचे कि हम जो झारखंड एसएससी है उसका जो पहला टॉपिक है द ओल्ड मैन एंड द सी, तो हम वो कवर कर देंगे, जो कि अर्नेस्ट हेमिंग्वे, जो कि एक अमेरिकन ऑथर है, उनके द्वारा लिखा गया। उसका हम समरी या प्रोवाइड करेंगे और नोट्स भी। ठीक है, तो फिर आप लोग पढ़ते रहिए ऐसे। थैंक यू सो मच।